सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, द कंसेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज़ इंस्पायर्ड बाय विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो कंसेप्ट है यूनियन टेरिटरीज का हमारे इंडिया में, इसको हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके लिया है? ऑप्शन ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी साउथ अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होके जो यूनियन टेरिटरी वाला आइडिया है, यूटी वाला आइडिया है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये किसके रिलेटेड है? ऑप्शन ए पंचायती राज, बी अर्बन लोकल बॉडीज, सी यूनियन टेरिटरीज, डी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पंचायती राज। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये पंचायती राज के रिलेटेड है। ठीक है। अगर हम बात करें 44th की, तो 44th जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के रिलेटेड है। ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं हमारे। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जो पंचायत होती हैं ये रूरल एरियाज़ में होती है और म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं वो अर्बन एरियाज़ में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन मैटर इन दिस स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, ये लॉ बना सकता है इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। कब? इमरजेंसी के दौरान। ठीक है। ऑप्शन ए आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 254। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 250 क्या करता है, आर्टिकल 250 पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, ये लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट से। ठीक है। हमारे पास होती हैं तीन टाइप्स की लिस्ट्स। एक तो होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है भाई कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। जो यूनियन लिस्ट होती है भाई, इसमें क्या करता है, ओनली एंड ओनली हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपना लॉ बनाती है। और अगर बात करें स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में ओनली एंड ओनली क्या होता है हमारे भाई, इसमें खाली स्टेट जो है वो भाई अपना लॉ बनाती है। अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें, तो कंकरेंट लिस्ट में जो दोनों होते हैं, यूनियन भी अपना लॉ बना सकती है और स्टेट भी अपना लॉ बना सकता है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए स्टेट और सेंटर को लेकर किसमें, कंकरेंट लिस्ट में, तो जो सेंटर का जो लॉ होता है, सेंटर की जो बात होती है, ये ओवरराइड करती है किस पे, स्टेट पे। नहीं यार, स्टेट क्या चीज़ है, तू क्या है, तू है क्या, तू है क्या, तू तो मेरे अंदर ही है ना। सेंटर ये बताता है स्टेट को, तू है क्या, तू तो मेरे ही पास है ना, तुझे तो मैंने होल्ड करके रखा है, तेरी क्या हिम्मत है मुझे चैलेंज करने की। ऐसे बताता है कौन, सेंटर किसको, स्टेट को। आई बात समझ में? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, इन द इंटर स्टेट काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल। जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये किस आर्टिकल के अंडर हमने एस्टेब्लिश किया? ऑप्शन ए आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, आर्टिकल 265 या फिर आर्टिकल 268। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 263 जो है ये किसको लेकर डील करता है, ये इंटर स्टेट काउंसिल को लेकर डील करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज थी इंडिया के पास जिस टाइम इंडिया क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ये बताता है कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज एंड हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कब? 1947 में।
कब हुए थे आज़ाद? 1947 में। कितने? 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज, नो स्टेट, ओनली प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, या फिर 12 स्टेट्स, 5 यूनियन टेरिटरीज। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कोई भी स्टेट नहीं था, खाली क्या थे? प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। तो यही प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स जो थे, यही बाद में जाके कुछ यूटीज बन गई और कुछ स्टेट्स बने। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच स्टेट वाज फॉर्मड इन 2000 बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम मध्य प्रदेश? किस स्टेट को हमने मध्य प्रदेश से अलग करके और इसको हमने एक नया स्टेट बनाया, कब? 2000 में। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कहाँ से हमने अलग किया? मध्य प्रदेश से। ठीक है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड को किससे अलग किया? बिहार से। ठीक है। ठीक है। देखो, मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़। और बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड। ठीक है, ये याद रखना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम emergency under which article in case of failure of constitutional machinery in state? प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंडर इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए? किसमें? स्टेट में। ठीक है, कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, या फिर आर्टिकल 360, या फिर आर्टिकल 368। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 360, 356। ठीक है, आर्टिकल 356 के अंडर क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो जाए। ठीक है, किस आर्टिकल के थ्रू? 356 के थ्रू। ठीक है, अंडर 356। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? किस एक स्टेट में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कौन से? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हु हैज द पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? कौन क्या करता है? डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है। जो डिस्प्यूट पावर को लेकर, पावर के डिवीजन को लेकर होते हैं हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी सुप्रीम कोर्ट, डी पार्लियामेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिस्प्यूट्स को लेकर देखता है जो कि सेंटर और स्टेट के दरमियान होते हैं। इन डिस्प्यूट्स को ये डिसाइड करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द लोक सभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लोकसभा में फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से? ठीक है, कहाँ पे? लोकसभा में। ऑप्शन ए 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2 मेंबर्स को जो हमारा प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है लोकसभा के लिए फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट अंडर विच आर्टिकल? कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है
इसको स्टेट में एस्टेब्लिश या क्रिएशन करने का लेकर डील करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 168, आर्टिकल 169, आर्टिकल 170 या फिर आर्टिकल 171। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 169। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच स्टेट वाज अर्लियर नोन एज प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। ठीक है। कौन सा स्टेट जिसको हम पहले प्रिंसली स्टेट मैसूर बोलते थे? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला, डी आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कर्नाटका। कर्नाटका पहले क्या था? मैसूर था। हमने कहा नहीं भाई, तू मैसूर नहीं, तू कर्नाटका बन जा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? फिर कर्नाटका बन गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द पावर टू क्रिएट और एस्टेब्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट लाइज विथ। कौन ऐसा है जो कि लेजिस्लेचर काउंसिल जो है हमारे स्टेट्स में, उसको या क्रिएट कर सकता है या अबॉलिश कर सकता है? तो किसके पास ये पावर है? ऑप्शन ए स्टेट लेजिस्लेचर, बी पार्लियामेंट, सी प्रेसिडेंट, डी गवर्नर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? ये क्रिएट भी कर सकता है, ये अबॉलिश भी कर सकता है। किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। कहाँ पे? स्टेट्स में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द कंसेप्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम। जो कंसेप्ट है कंकरेंट लिस्ट का इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमने कहाँ से बारो किया, कहाँ से लाया? ऑप्शन ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है, कंसेप्ट है, ये कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। किस यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी दिल्ली, डी पुडुचेरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट। जो नाइन्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हमने किस अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, नाइन्थ अमेंडमेंट या फिर 10th अमेंडमेंट एक्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। कौन सा स्टेट जो है वो अपना मैक्सिमम लोगों से या मैक्सिमम स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये मैक्सिमम स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। जो गवर्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनके पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि हरियाणा। हरियाणा के पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है। इसके पास खाली लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ इट इज़ ओवन हाई कोर्ट। किस यूनियन टेरिटरी के पास अपना हाई कोर्ट है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पुडुचेरी, सी चंडीगढ़, डी लद्दाख। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि दिल्ली के पास अपना ओवन हाई कोर्ट है। लद्दाख के पास भी नहीं है, लद्दाख तो जे के जो हाई कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है, इसी तरह जो चंडीगढ़ है ये पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।